हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। तो आज का व्लॉग बहुत सारा एक्साइटिंग है क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज थे, तो ये पूरा वीक का व्लॉग है, आप लोग कंटिन्यू देखो। सो हम लोग आए थे न्यू ईयर के लिए नमक मंडी, ऐसा कुछ सेलिब्रेशन के लिए नहीं, बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ पर आ गए। बहुत सुने थे ये रेस्टोरेंट के बारे में। अच्छे हो रहे। हाँ, अच्छे दिख रहा, बहुत प्यारा दिखना चाहिए। आपको डाइनिंग भी और प्राइवेट रूम्स भी है, सो आप लोग आराम से बैठकर खा सकते हैं यहाँ पर खाना, और दस्तरखान के साथ है। देखेंगे अभी क्या क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग। एंड का पूरी फैमिली जब मिलती तो हंसी मजाक तो चलते रहता, एंड काफी टाइम के बाद मिल रहे थे हम लोग क्योंकि बच्चों के हॉलीडेज भी थे, क्रिसमस एंड न्यू ईयर के। दीवाना करते हॉर्स रेस नहीं लगते, नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं। जॉकीज, एक जॉकी को बहुत फोटो सेशन का बहुत शौक था। मुझे फर्स्ट जीत रहा था, उसको फोटो उतारना पड़ेगा था, सुनी थी मैं फोटो उतारने में। वो जॉकी फर्स्ट था, उन्हें फोटो उतारने के खड़ गया, फेल हो गया। समझ में नहीं आया। जॉकी तुम घोड़े रेस देखे कभी? घोड़े की रेस होती है। हाँ। रेस में मैंने फोटो के लिए पॉज होके रुक गया चले गए। अच्छा, उन्हें सबसे फर्स्ट था, उन्हें रेस था मतलब। ओह घंटे तुम ड्राइव करके आ रहे, बेचारे थक नहीं जा रहे। ये भी सेम है, 1 घंटा लगा रहा है लेके आने के लिए। कहाँ से? 20 मिनट का रास्ता लेकर, लेकिन आधा घंटा ट्रैफिक ढूंढे पार्किंग की। हम खाने की बात कर रहे हैं, खाना अब तक नहीं आया। कब? आधा घंटा हो गया नहीं ऑर्डर करके। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। और हम लोग का ऑर्डर आ गया। इतनी भूख लग रही थी ना, क्योंकि हम लोग इतना लंबा ट्रैवल भी करके गए थे और सुबह से भी भूखे थे, तो इसलिए भी मैं बहुत जल्दी जल्दी खा ली। कबाब अच्छा था, एंड लैम चॉपस्टिक्स, रोटी, दाल तड़का, फ्राई चिकन 65 ऑर्डर करे थे। अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरे को चकली कबाब उतना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बहुत फेमस है यहाँ का, बट इट वॉज नॉर्मल। लास्ट में वो लोग कॉम्प्लीमेंट्री में ग्रीन टी दिए थे। और ये रेस्टोरेंट है क्रेडोन के पास, नमक मंडी। काफ़ी अच्छा था खाना, बट नॉट बैड, बट नॉट अप टू द मार्क, उतना खास नहीं दिखा। और ये सिर्फ उबला हुआ पानी था और कुछ नहीं। और हम लोग निकल गए फिर घर के लिए। और मेरा चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। और जो ऑलरेडी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये नेक्स्ट डे हम लोग बस ऐसे चिल कर रहे थे, बस बहुत ही लेजीपन में गुजरा ये दिन। और बाहर भी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी थी ना, मैं कोई ऐसा मौसम अच्छा भी दिखता। बारिश भी हो रही थी, और वेदर में तो बता रहा था कि स्नो, बट स्नो तो गिरा नहीं, सिर्फ नॉर्मली ठंड हो रही थी बहुत। आज का दिन हम लोग का बस ऐसे ही नॉर्मल तरीके से चलेगा। हम लोग बस चिल करे, मूवीज देखे, कहीं पर भी बाहर नहीं गए। हम लोग का इरादा था जाने का, बट हुआ नहीं। इंशाल्लाह जाएंगे फिर कल, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिले थे हम लोग, सिर्फ साथ में बैठ के गपशप कर रहे थे और कुछ नहीं। एंड देन फिर ये हो रही थी लंच की तैयारी। बच्चों के हॉलीडेज भी थे, तो बच्चे अपना अपना खेल रहे थे बच्चे तो। एंड जैनब को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जैनब को पता नहीं, बट ड्राइंग का बहुत शौक है, इतना शौक है, घर पे भी उन्होंने बस सिर्फ ड्राइंग करते रहते। और यहाँ पर गोश्त फ्राई करे थे और स्पेगेटी बनाए थे। ज़ेबा गोश्त मैं बनाई थी, एंड फैमंटी रोटियां डाले। और हम लोग रह रहे थे खाला सास के पास। फैमंटी मेरे खाला सास होना, बट ऐसा लगता नहीं कि वो मेरे खाला सास है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हर एक लड़की को मतलब ऐसी फ्रेंडली नेचर के सास नसीब करो। मेरे भी सास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा दिखता नहीं, उनसे डरने लगता, मतलब नॉर्मल इतना फ्रेंडली नेचर है ना, जो मूवीज़ में देखते थे, सीरियल्स में देखते थे विलन टाइप सास। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ भी सीन नहीं हुआ हमारे साथ, वो बहुत बड़ी नियमत है। एंड
बस नॉर्मल रहते, हंसी मजाक चलते रहता हम लोगों का। फ्रीडम बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो फ्रीडम रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग निकल गए थे विंटर वंडरलैंड के लिए। बच्चे नींद में से उठकर सुबह सुबह आए और ये सीन देखा तो ना मेरे को DDLJ की मूवी याद आती। मतलब ये शूटिंग यहाँ पर ही हुई बोल के मैं सुनी, एंड वो मूवी में भी ये वाला स्क्रीन है, तो जब भी हम लोग इस स्टेशन पे आते तो हम वही याद करते। इतनी सर्दी में फाइनली हम लोग आ गए विंटर वंडरलैंड, क्योंकि ये लास्ट का दिन चल रहे थे एंड ये बंद हो जा रहा था। तो बेसिकली एग्जीबिशन है ये, कि हर साल आता क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे। लास्ट ईयर गए नहीं थे क्योंकि तब मैं इजहा के टाइम पे प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए हम लोग जा नहीं सके। एंड इस बार हम लोग आए फाइनली इतनी मिन्नतों के बाद, क्योंकि मैं सबका स्टेटस देख रही थी तो मेरा भी दिल बहुत था कि मैं जाऊँ। और यहाँ पर आइस स्केटिंग हो रही, इतना फोर्स करके मेरे को 5 ले लेके गए। मेरे हस्बैंड भी इतना डरा के मेरे को भेजे, जाओ आइस स्केटिंग में जाके गिर जाओ बोल के। तो हम लोग टिकट्स बुक ले लेके तो आ गए थे वहाँ से। यहाँ पर आई थिंक ये क्या था नहीं मालूम, बट हम लोग यहाँ पर हाथ सेक ले रहे थे। बहुत ठंड हो रही थी, इतनी ठंड हो रही थी ना। स्टार्टिंग में आते तो शायद इतनी ठंड नहीं होती थी, बट आई थिंक यूज्ड टू हो गए हम लोग। आप लोग बोलो, आप लोग क्या करें? मतलब इस हॉलीडेज में बच्चों को हॉलीडेज थे, कहाँ गए घूमने, क्या करे क्या नहीं। एंड ये देखो, मैं डरते गिरते फाइनली मैं 2 राउंड्स मार लिए इसके आइस स्केटिंग के। फर्स्ट टाइम करी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड 5 आधा करते टाइम ही खत्म हो गया, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन था वहाँ पे। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो आ गया। क्या हुआ इन फ्यूचर हम लोग यही बोल के हंस लेते कि हम वहाँ पर गए थे और कैसा गिर गए थे। तो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेमोरी भी बन गई लाइफ की। एंड ये फातिमा बस सपोर्ट लेके उन्होंने पूरा एक राउंड मार लिया। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नॉट बैड। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी भर याद रहता। बट मैं सेकंड टाइम नहीं जाती, मैं 2 बार गिर गई और मेरे हाथ पे इतनी स्वेलिंग भी आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा भी दर्द हो रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। बट मैं एक बार बैलेंस करना सीख के आगे बढ़ गई थी। एंड देन हम लोग जब तक यहाँ पर झूलन के पास आए थे, शाम हो गई थी। झूले में तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती, मतलब इतनी मतली और वो होता ना, नहीं होता वो बैठने के लिए, तो मैं झूलों को बैठना प्रेफर भी नहीं करती। बट 5 अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे झूलों में बैठे, अच्छे से मज़े लिए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने बैठे, बट बच्चों को तो बिठाए हम लोग। एंड हर चीज़ न्यू थी, बहुत सारे अच्छे चीज़ें दिख रहे थे। और ये एक फार्म था, मतलब ये काऊ को देखो तो मैं समझी ये रियल वाला है, बट ये रियल वाला नहीं था। ये कार्डबोर्ड का बने हुआ आर्टिफिशियल है, बट दिखने में तो दूर से सच में रियल दिख रहा था। यहाँ पर जो भी चीज़ था वो सब आर्टिफिशियल था। पीछे हैंड्स भी थे, वो भी आर्टिफिशियल है। इतना मतलब क्रिएटिविटी देखो, लोगों की इतनी क्रिएटिविटी है कि माशाल्लाह से कितना अच्छा बनाते वो लोग। थोड़ा सा यहाँ पर फोटो सेक्शंस ले लिए हम लोग। एंड ये विन गेम जो रहता कि प्राइज, आपको प्राइज मिलता। प्राइज मिलने से पहले हम हार गए, बट आई वॉज ऑन द पॉइंट। बट एक कदम से मैं हार गई। बस मैं ट्राई कर रही थी, बट नो, हम नहीं जीते यहाँ पे। देन वहाँ से हम लोग आगे निकल के सोचे बच्चों के लिए भी कुछ करा लेंगे। तो फिर जैनब इतनी जिद कर रहे थे कि गाड़ी में बैठते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पर हॉर्स में बैठ गए थे, बट उनको यहाँ पर भी बैठने का था। एंड तो ये था विंटर वंडरलैंड का छोटा सा टूर। एंड पीछे देखो झूले, वो लाइक पूरा एक राउंड मारा, पता नहीं लोग कैसा बैठ रहे। एंड ये फैमिली लोग इस पे भी बैठे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे पिकाडिली सर्कस देखने के लिए। बहुत भूख भी लग रही थी, तो हम लोग लास्ट में आ गए जर्मन डोनर। ओजी कबाब ऑर्डर कर रहे थे यहाँ पे। और मैं अपना हाथ देख रही थी कितना मोटा हो गया, मतलब इतनी स्वेलिंग आ गई थी ना, दोनों हाथों पे आ गई थी, क्योंकि मैं हाथ का सपोर्ट लेके गिर गई थी। बहुत डेंजर एक्सपीरियंस था, इतना डेंजर एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी था। हम लोग वहाँ से निकले तो ये यहाँ पर एक आर्ट की ड्राइंग हो रही थी। हम लोग बस यही देखने बैठ गए। अच्छा ड्रॉ करे, बट हम लोग इतना जज कर रहे थे ना, इंसान की फितरत ही है जज करना हर किसी को।
फिर ये वॉल हैंगिंग्स होम डेकोर के चीज़ें थे, ये मेटल के थे बट इतने प्यारे दिख रहे थे ना, ये हवा से ही फिर रहे थे, इतने अट्रैक्टिव थे, बहुत अच्छे थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे। तो यहाँ पर भी ना हर स्टॉल्स पे हर एक यूनिक चीज़ें थे, अच्छी चीज़ें आपको देखने में मिलता, महंगे तो रहते ऑफकोर्स एग्जीबिशन में चीज़ें। तो यहाँ पर इसका भी हम लोग एक टूर ले लिए थे, बट कंपेयर टू विंटर वंडरलैंड यहाँ पर ना 2 पाउंड कम था सब चीज़ों में। यहाँ पर आते आते मेरी फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई, तो मैं व्लॉग को यहाँ पर ही एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।